आप दे ही रहे हैं। लेकिन सवाल इतना ही नहीं है, सवाल यह भी है शकील जी कि ये जो ऑपरेशन एक करने की कोशिश आपने की, उस पर ऑपरेशन राहुल कैसे यहां भारी पड़ गया। देखिए, राहुल गांधी तो कैम्ब्रिज में हैं, वहां पहुंचे हुए हैं, उनको भाषण देना है, और एक नहीं दो भाषण है, 2 दिन के लिए हैं वहां पे। और यहां पे जो मुस्तैदी, अभी जो तस्वीर देख रहे थे हम लोग कि अभी भी बैठक चल रही है। सुक्खू ने अपनी सरकार को, जब राहुल लाल जी के पास आऊंगा तो राहुल लाल जी से जरूर समझना चाहूंगा कि इसका जो संवैधानिक जो दायरा है आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ, कैसे हिमाचल की सरकार अभी से आगे 6 महीने निश्चिंत रहिए, बरकरार है, इसके आगे क्या कुछ होगा वो बाद की बात। लेकिन आज की तारीख में टूट कांग्रेस में नहीं, बल्कि टूट आप आने वाले समय में बीजेपी में देखेंगे। लेकिन यहां पर जरा राहुल गांधी को जोड़ना चाहता हूं, वहां से कांग्रेस की जो रणनीतियां रही हैं और कैसे उस साजिश को यहां पर नाकाम करने में सफल साबित हुई है कांग्रेस पार्टी। शकील जी, देखिए राजीव जी, राहुल इस वक्त फॉर्म में आ गए हैं और लंदन से बैठ के वो सारी चीज़ों को इस तरह मॉनिटर कर रहे हैं जैसे एक नेता को करना चाहिए। अभी जो आप तस्वीर दिखा रहे थे, ये अभी से थोड़ी देर पहले की है। ये तस्वीर, जी हाँ, ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की है। और वहाँ पे ये जो 4 नेता वहाँ गए हुए हैं, ये बैठ के देख रहे हैं कि कैसे हमको क्या करना है। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, भूपेश बघेल जी बैठे हुए हैं, साथ में डी.के. शिव कुमार हैं, राजीव शुक्ला हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और राजीव शुक्ला हैं। तो ये स्ट्रेटेजी राहुल गांधी की है कि हर कदम उठाया जाए, कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाए, मगर हर हाल में ये सरकार बचना चाहिए। और अभी हमने देखा कि सरकार बच गई है जी। अब सरकार को कोई ख़तरा नहीं है, विधानसभा का सत्र ख़त्म हो चुका है और अब कोई भी फैसला जो है वो सदन के बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि विधानसभा ही सर्वोपरि है, वही फैसला करेगी बहुमत का, और बहुमत का फैसला उसके बाहर कहीं पे भी नहीं हो सकता। 88 का फैसला है, 1988 का फैसला है ये, और वही उसके बाद से चला आ रहा है आज तक। तो जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, तो राहुल गांधी 2 दिन के लिए वहाँ गए हैं और आज रात को ही वो संबोधित करेंगे वहाँ कैम्ब्रिज में। वो भी अपने आप में एक बड़ी खबर बनेगी जब राहुल देश की डेमोक्रेसी पे भी बोलेंगे। राहुल अपनी दूसरी यात्रा, जिसे न्याय यात्रा का नाम दिया गया है, उस पर भी बोलेंगे और तमाम सवालों के फिर यहाँ हंगामा होगा। ये भी तो बोलिए कि राहुल गांधी वहां डेमोक्रेसी पे बात करते हैं और यहाँ हंगामा बीजेपी करती है, कहती है कि आप विदेश में जाके भारत को बदनाम करते हैं, अपमान करते हैं भारत का। हंगामा इसलिए होगा कि राहुल सवाल लेने से हिचकते नहीं हैं, राहुल सवाल लेने से डरते नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वहाँ अमेरिका में कहते हैं कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए, और अगर हो जाती है और एक सवाल हो जाता है तो उस रिपोर्टर को ही सारे के सारे बीजेपी के लोग घेर लेते हैं। लेकिन राहुल कहते हैं कि पूछिए आप, और हर नेता को ऐसे ही होना चाहिए। राहुल हिंदुस्तान के अंदर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, कोरोना के काल में करते रहे जी। अपनी पहली यात्रा के दौरान ये करते रहे, दूसरी यात्रा के दौरान कर रहे। एक नेता को पत्रकारों के सवालों के जवाब देना चाहिए, और राहुल देते हैं। मनमोहन सिंह देते थे, इनकी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो देते थे। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों हिचकते हैं, ये आज तक किसी को नहीं मालूम। गोदी मीडिया इतनी बात करता है, राहुल को लेकर इतने सवाल करता है, कांग्रेस को लेकर इतने सवाल करता है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। तो खैर, जो आपने कहा कि यहाँ पे हंगामा मचेगा, गोदी मीडिया हंगामा मचाएगा, बीजेपी हंगामा मचाएगी, तो इसीलिए मचाएगी। राहुल अगर कह दें या यहाँ से कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कह दिया जाए कि राहुल कैम्ब्रिज के स्टूडेंट को संबोधित करेंगे और उसके बाद नो क्वेश्चन जी, यहाँ से आप करवा दो तो ठीक है। लेकिन जब कोई स्टूडेंट सवाल पूछेगा, और देखिए ये बात राहुल ने पहले कही थी, लोग ये शायद याद नहीं रखते, एक टीचर या एक संबोधन करने वाले का सबसे बड़ा काम यह है कि सामने वालों की जिज्ञासाओं का भी वो जवाब दे, उनका भी सुने वो। लेकिन शकील जी, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट करना चाहूंगा। राहुल गांधी का ये हिमाचल का जो कनेक्शन, ये जरा बताने की कोशिश कीजिए कि हिमाचल प्रदेश की इस क्राइसिस को राहुल गांधी वहां से कैसे गवर्न कर रहे थे, कैसे उसको मॉनिटर कर रहे थे। राहुल गांधी ने कल रात से ही
सारी कमान अपने हाथ में ले ली थी और यहाँ से खड़गे जी ने, राहुल, खड़गे जी और प्रियंका गांधी तीनों लगातार अपने अपने तरीक़े से काम को देख रहे हैं। और राहुल ने इस बात को इंश्योर किया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, जो 6 बागी विधायक हैं उनसे भी बात करो, मुख्यमंत्री से भी बात करो, लेकिन सरकार बचना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए ज़रूरी है कि ये जो बार बार ये जो कर रहे हैं, अब एक जवाब देना जाना चाहिए कि इतना आसान नहीं है ये कि आप जब चाहे सरकार गिरा दें। और देखिए, आपने जो जिक्र किया कि अभी 2 बार ऐसा हो चुका है, 2 बार क्या, उसको 3 बार भी आप कह सकते हैं, झारखंड और चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़, बिल्कुल। चंडीगढ़ की इतनी बड़ी घटना है कि जिसपे सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हम लोकतंत्र की हत्या होते नहीं देख सकते। तो ये लगातार जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो ये सारा का सारा डेमोक्रेसी जो है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये दुनिया में हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो राहुल लंदन में है और राहुल वहाँ से सरकार चली जाए या कुछ दूसरा हो जाए तो राहुल का जवाब क्या होगा। तो इसलिए राहुल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई वजह नहीं है हमारे पास। जैसा कि आप प्रियंका गांधी का ट्वीट पढ़ के सुना रहे थे, 43 हमारे पास विधायक हैं जी, और उनके पास कितने हैं? 25 जी, उनके पास 25 हैं। तो 25 और 43 में इतना फर्क है, 1 या 2 का होता समझ में आ सकता था। 5 साल के लिए सरकार चुनी है। तो राहुल का कनेक्शन आप जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका महत्व इसलिए है कि जैसा कि आप ही बता रहे थे कि कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा होने वाली है जी। राहुल का पूरा ध्यान उसी पे लगा हुआ है। देखिए, राहुल ने जो जो कहा वो सब सच होता चला जाता है। वो क्यों होता चला जाता है कि राहुल जनता की नब्ज़ को पढ़ रहे हैं। कोई भविष्यवक्ता नहीं है, वो जनता की नब्ज़ को पढ़ रहे हैं और जनता के बीच में जाते हैं। पिछले 10 सालों में राहुल के बराबर कौन नेता जनता के बीच में गया होगा? हर जगह गए वो कुलियों के पास गए, मोटर मैकेनिकों के पास गए, वो ट्रक ड्राइवरों के पास गए, वो सब्जी बेचने के वाले के पास गए, वो कहाँ नहीं गए। और बात करते हैं, राहुल कहते हैं कि हम 6 या 8 घंटे यात्रा करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बोलते हैं और आपकी बात सुनते हैं। हम मन की बात नहीं करते, हम आपके दुख दर्द की बात सुनते हैं। तो आज की तारीख में राहुल के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो इस ऑपरेशन कमल को विफल करें और राहुल का ऑपरेशन जो है वो सफल हुआ, ऑपरेशन कमल विफल हुआ। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। इससे जो है विपक्ष में एक नई मजबूती आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, विपक्ष में एक नई मजबूती आएगी। फिर से आता हूं शकील जी आपके पास और जल्दी से एक अपडेट देना चाहता हूं कि इस बीच 6 विधायक जो हैं उनकी अयोग्यता का मामला स्पीकर के पास था। स्पीकर ने सुनवाई पूरी कर ली है और अभी जो खबर आ रही है कि फैसला जो है उसको स्पीकर ने सुरक्षित रख लिया है। अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने इन 6 विधायकों की अयोग्यता का फैसला क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लिखकर दे दिया। और जबकि अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे बाइट सुक्खू की, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, वो कह रहे थे कि उनमें से एक ने गलती हो गई, ऐसा कह